आज इस सबक में आपको मैं 9mm सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल के खोलने एवं जोड़ने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले 9mm सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल कैरियर बॉक्स के बारे में बताऊंगा, जिसके साथ क्या क्या एसेसरीज आती है। ये 9mm सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल का कैरियर बॉक्स है। इसके साथ में क्लीनिंग रॉड विद बेड होल्डर, इसे आसानी से खोला जा सकता है, ब्रश को अलग किया जा सकता है। ये इसके अलावा एक स्पेयर मैगजीन, और इसे कहते हैं लोड सपोर्ट। लोड सपोर्ट का मतलब है मैगजीन में जब हम राउंड दाखिल करते हैं और जब हम ज़्यादा राउंड भरते हैं तो उस समय में दबाने में, उसको प्रेस करने में दिक्कत पेश आती है, उस समय लोड सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। वो इस प्रकार से जब हम इसे प्रेस करेंगे तो मैगजीन का प्लेटफॉर्म नीचे की ओर प्रेस होता है, देखिए इस प्रकार से ये, और फिर इसमें राउंड दाखिल करेंगे। फिर अगले राउंड के जो राउंड ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला राउंड है, उस पर फिर सवार करेंगे लोड सपोर्ट को और नीचे को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से इसकी मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं। अभी आप जो ग्लॉक पिस्टल देख रहे हैं ये ग्लॉक 19 है, इसकी मैगजीन क्षमता 15 राउंड है। अब मैं बताऊंगा ग्लॉक का निरीक्षण करने का तरीका। जिस प्रकार से प्रत्येक वेपन को खोलने से पहले उसका निरीक्षण कर लेना अति आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार ग्लॉक का भी निरीक्षण किया जाता है। ग्लॉक का निरीक्षण करने के लिए राइट हैंड से फायर करने वाला व्यक्ति राइट हैंड से पिस्टल ग्रिप पे ग्रिप करेगा और स्लाइड को पूरा पीछे की ओर खींचेगा। पीछे की ओर खींचने पर चैम्बर एवं मैगजीन को देखेगा और इंश्योर करेगा चैम्बर एवं मैगजीन खाली है तो स्लाइड को आगे की ओर जाने देगा और बैरल को सुरक्षित दिशा की तरफ रखते हुए ट्रिगर प्रेस करेगा। अब बताऊंगा ग्लॉक पिस्टल का खोलने का तरीका। आमतौर पर वेपन को उस समय खोला जाता है जब हमें उसे साफ सफाई करनी हो। इसके अलावा ट्रेनीज को खोलने जोड़ने के अभ्यास के दौरान भी वेपन को खोला एवं जोड़ा जाता है। खोलने के लिए सबसे पहले ये मैगजीन कैच है, इस मैगजीन कैच को प्रेस करेंगे और मैगजीन को रिमूव कर देंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को बाहर निकालेंगे। मैगजीन को सबसे बाईं तरफ रखेंगे इस प्रकार से। अब स्लाइड को खोलने के लिए पिस्टल को इस प्रकार से ग्रिप करना है कि हमारा अंगूठा बाईं तरफ और चारों उंगलियां स्लाइड के ऊपर। इसे लॉकिंग ब्लॉक कहते हैं। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है, ठीक उसी प्रकार से राइट साइड में है। दाहिने हाथ से इसको इस प्रकार से ग्रिप करने के बाद स्लाइड को लगभग 3 mm पीछे की ओर लाएंगे इस प्रकार से। 3 mm पीछे आने के बाद बाएं हाथ के अंगूठा एवं उंगली की मदद से इन लॉकिंग ब्लॉक को नीचे की ओर करेंगे और स्लाइड को आगे की धक्का देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से स्लाइड को बॉडी से अलग किया जा सकता है। बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी को सबसे राइट में रखें। स्लाइड को इस प्रकार से ग्रिप करें। रिक्वायलिंग स्प्रिंग ट्यूब, इसे बोलते हैं रिक्वायलिंग स्प्रिंग ट्यूब। इसे आगे की ओर प्रेस करना है। रिक्वायलिंग स्प्रिंग ट्यूब को आगे की ओर प्रेस करते हुए रिक्वायलिंग स्प्रिंग को अलग कर देंगे। बॉडी की बाईं तरफ रिक्वायलिंग स्प्रिंग ट्यूब। इसके बाद बैरल की कैम को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और बैरल को स्लाइड से अलग कर देंगे। ये बैरल, और सबसे आखिरी में स्लाइड। एक जवान को ग्लॉक पिस्टल इससे ज़्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बॉडी, रिक्वायलिंग स्प्रिंग ट्यूब, बैरल, स्लाइड, मैगजीन, ये था इसे खोलने का तरीका। अब मैं बताऊंगा आपको ग्लॉक पिस्टल को जोड़ने का तरीका। जिस प्रकार सभी वेपन्स के अंदर सबसे आखिरी में खोला गया पार्ट सबसे पहले जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्लॉक में भी वही कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले स्लाइड को उठाएं इस प्रकार से। स्लाइड के इस भाग को इस प्रकार रखते हुए बैरल को कैम से ग्रिप करते हुए बैरल के आगे वाले भाग को पहले दाखिल करें इस प्रकार से, और फिर इसको पूरा पीछे ले आएं। ये रिक्वायलिंग स्प्रिंग ट्यूब, इसे जोड़ते समय जरूर ध्यान रखना है, इसके 2 सरफेस है, दोनों सरफेसों की बनावट अलग अलग है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसका उठा हुआ भाग है, जबकि यहाँ पर पूरा जो इसका सरफेस है फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस को अपनी तरफ रखते हुए उठे हुए भाग को आगे की तरफ रखते हुए इस प्रकार से इसमें दाखिल करेंगे और आगे की ओर प्रेस करेंगे इस प्रकार से। यकीन करें कि ठीक तरह से लग गया है। इसके बाद स्लाइड को नीचे रखें। ये बॉडी गाइड्स हैं, आप देख रहे होंगे स्टील के बने हुए हैं ये बॉडी गाइड्स। इन गाइड्स के लिए स्लाइड में रेसेस बने हुए हैं, ये देखेंगे आप, ये एक रेसेस है इसमें और इसमें, दोनों रेसेस में। इस प्रकार से स्लाइड को ग्रिप करें और इन गाइड्स को इन रेसेस में दाखिल करें इस प्रकार से, और धीरे से स्लाइड को पूरा पीछे लाएं और स्लाइड को पूरी तरह से पीछे लाके वापस आगे छोड़ दें। इसके बाद मैगजीन लगाने से पहले, चूंकि ग्लॉक पिस्टल के अंदर विदाउट मैगजीन लगाए ट्रिगर प्रेस किया जा सकता है, तो मैगजीन लगाने से पहले ट्रिगर प्रेस करें। सबसे आखिरी में मैगजीन को जोड़ें। मैगजीन जोड़ते समय आप देखेंगे इसकी मैगजीन पर जितने राउंड आते हैं वो संख्या लिखी हुई है, होल्स बने हुए हैं बाकायदा। ये होल्स को अपनी तरफ रखें और मैगजीन वे के अंदर दाखिल करें।
ये था ग्लॉक पिस्टल का जोड़ना। इस सबक में आपने ग्लॉक पिस्टल को खोलना एवं जोड़ना सीखा।